એ વ્યક્તિને મેં કીધું ઈશ્વર બહુ થાકી ગયો હતો, જગતની રચના કરીને બહુ થાકી ગયો અને થોડો રેસ્ટની જરૂર હતી, રિટ્રીટ પર જવું હતું ઈશ્વરને, પણ હવે આ બધાનું કલ્યાણનું આખો ભાર ઈશ્વર ઉપર, જગતના જીવોના કલ્યાણનો ભાર ઈશ્વર ઉપર, તો કે કઈ રીતે વેકેશન લઉં, કઈ રીતે હિમાલય જઈને રિટ્રીટ પર જવું હતું ઈશ્વરને, પણ કે કઈ રીતે કરું, આટલું બધું કામ છે. હી ક્રિએટેડ શ્રીમદ રાજચંદ્ર. પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ બધા જ વેકેશન પર નીકળી ગયા. તે 150 વર્ષથી વેકેશન પર જ છે. હવે આ મહાપુરુષ જગતનું કલ્યાણ કરશે. કેટલા જપ કર્યા. राकेश जी ने, वो जो श्रीमद राजचंद्र के प्रचारक हैं वर्ल्ड वाइड, लाखों उनके भक्त हैं और भगवान की तरह उनको पूजते हैं, उन्होंने अभी कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई. जैनिज्म के कोई लेना देना नहीं, जैनिज्म से कोई तालमेल नहीं, आत्मवाद और कर्मवाद की कोई ये बात नहीं, ये तो ईश्वरवाद की बात हुई. तो भी उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने यह सृष्टि बनाई, सबको जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया, सबके सुख दुख में भागीदार बने, सबकी चिंताएं की. चिंता करते करते ये भगवान थक गए. वो बोल रहे हैं, चिंता करते करते ये भगवान थक गए. भगवान थक गए, भगवान हारने लग गए, भगवान परेशान हो गए कि बाप रे बाप, इतने सारे लोग, सबकी चिंताएं, सबका जन्म मरण, बीमारियां, गरीबी, भूखमरी, ये सब करते करते भगवान थक गए. तो भगवान को एक लंबे वेकेशन पर जाना था. वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं वीडियो के साथ बात कर रहा हूं. तो वो कहते हैं भगवान को एक लंबे वेकेशन पर जाना था. अंततः आज से 150 साल पहले ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों भगवान इस सृष्टि को पैदा कर, पाल पोष कर, थक करके लंबे वेकेशन पर चले गए. 10 साल के वेकेशन पर जाना था, लेकिन वो 150 साल के वेकेशन पर हैं. 150 साल से फिर ये दुनिया कौन चलाएं, कैसे दुनिया की गतिविधि आगे बढ़े, तो उन सब के लिए उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी को नियुक्त किया. तो उनके जाने के बाद, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के जाने के बाद अब श्रीमद राजचंद्र जी ये दुनिया चला रहे हैं. वो भगवान है. तो प्रश्न उठता है कि कोरोना वेल आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके वे प्रतिनिधि हैं, तो कोरोना वेल आए हैं. दुनिया में जितना भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, जितने बदमाश लोग हैं, जितने गुंडे हैं, वो सब भी वेल आए हैं. ये मानना पड़ेगा. कैसी कैसी बातें, कैसी बेहूदी बातें. और देखो आप, उनको सुनने वाले, ऐसी बातों को सुनने वालों की संख्या कितनी, 50,000 लाख एक साथ में ग्राउंड में बैठे हैं और वे बोलते जा रहे हैं, ये तालियां बजाते जा रहे हैं. फिर वे आगे बोलते हैं, मोक्ष तो मेरे जेब में है, मोक्ष मारा खींचामाच है, मोक्ष तो मेरे जेब में है, लेकिन मैं उसको बचाना नहीं चाहता. उस मोक्ष ने हूं बटावा नहीं मांगतो, उस मोक्ष को अभी मैं यूज में लेना नहीं चाहता. वो मेरे जेब में है, क्योंकि मुझे अभी मोक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष को बटाने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. वो तो मेरे जेब में चेक के तौर पर, ड्राफ्ट के तौर पर या डीडी के तौर पर है ही. मैं उसको खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी भक्ति चाहता हूं. अगर मोक्ष में चला जाऊंगा तो भक्ति नहीं होगी, इसलिए भक्ति चाहता हूं, इसलिए मोक्ष की मुझे जरूरत नहीं. और फिर लोग तालियां बजाते हैं. इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पंच महाव्रतधारी साधु साध्वियों को ही गुरु मानो.